अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अस्मा शेख है और मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आज की जो मेरी नई वीडियो है मैं इसमें आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी जो वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि टीचिंग जॉब के लिए मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि टीचिंग जॉब जो है मुझे वो उसके लिए कब आना चाहिए। तो टीचिंग की जॉब्स के लिए देखें, जॉब सारा साल निकलती रहती हैं। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप टीचिंग की जॉब के लिए जो है वो आप फ़लान वक्त में ना आएँ, फ़लाँ वक्त में ना आएँ। तो बेसिक जो है टीचिंग की जॉब अगर आप करना चाहती हैं और आप टीचिंग जॉब के लिए आना चाहती हैं या आना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो जनवरी है और सेकंड जो बेस्ट टाइम है वो अगस्त है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेस्ट टाइम क्यों है जनवरी और अगस्त। उसका एक रीज़न है। उसका ये रीज़न है कि आप जनवरी में आते हैं तो सेशन तो अभी स्टार्ट होता है मार्च में या अप्रैल में, मार्च में नहीं, अप्रैल में स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो मतलब डिफरेंट, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में होता होगा सेम वैसे ही इधर ऐसे होता है कि दो सेशन होते हैं। यानी कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनका सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है और कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका सेशन जो है वो सितंबर से स्टार्ट होता है। तो जॉब्स जो हैं वो सारा साल निकलती रहती हैं। लेकिन बेस्ट टाइम मैं इसलिए कह रही हूँ, एक तो जनवरी में मौसम बहुत अच्छा होता है। अब जनवरी में अगर आप आते हैं और टिल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपकी जो है मतलब आप 3 मंथ्स के लिए आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो एटलीस्ट आपकी जो है एक तो अच्छे मौसम में आपकी जॉब हंटिंग हो जाती है। दूसरा ये है कि उन दिनों में इंटरव्यू बहुत हो रहे होते हैं, हायरिंग हो रही होती है नए सेशन के लिए, नए साल के लिए, स्पेशली इंडियन स्कूल्स के अंदर। तो मैं यही कहूँगी कि आप जनवरी में आएँ या आप अगस्त के एंड में आएँ, क्योंकि अगस्त के एंड में भी आने का ये है कि हायरिंग अभी भी हो रही है। ये नहीं है कि हायरिंग अभी तक नहीं हो रही, हायरिंग अभी भी हो रही है स्कूल्स में। सितंबर के सेशन के लिए अभी भी हायरिंग हो रही है। और स्कूल्स का अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि स्कूल्स में सैलरी कितनी है, स्कूल्स में कौन सा करिकुलम पढ़ाया जाता है और मेथड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज मेरी ये वीडियो है। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि स्कूल्स में सैलरी कितनी है, स्कूल्स में जो है वो किस तरह से किया जाता है, मतलब करिकुलम कौन सा पढ़ाया जाता है। एनीवे, तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर 3 तरह के स्कूल्स हैं, ठीक है, दुबई के अंदर। मतलब एक पाकिस्तानी या इंडियन स्कूल्स हैं और उसके बाद अमेरिकन या ब्रिटिश करिकुलम के स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि अरबिक स्कूल्स हैं, ठीक है। तो जो हम लोग हैं, जैसे हम पाकिस्तानी लोग हैं या इंडियन लोग हैं, तो हमें मतलब प्रेफर हम करते हैं कि हम इंडियन या पाकिस्तानी स्कूलों में जॉब करें। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं जब आई थी तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इंडियन या पाकिस्तानी स्कूल में जॉब करूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है। नो डाउट आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैड एक्सपीरियंस फॉर 5 to 7 years इन पाकिस्तान, बट जो यूए का एक्सपीरियंस है, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, उसकी बात ही अलग है। तो फिर मैंने इंडियन स्कूल्स में अप्लाई किया मोस्टली, साथ मैंने अमेरिकन और ब्रिटिश स्कूल्स में भी किया, वहाँ से भी मुझे कॉल्स आई। लेकिन वहाँ पे आपको उस बंदे को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जिसका एक्सेंट जो है वो नेटिव हो या मतलब नेटिव जैसा हो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जाते हैं तो आपका, अगर आप पाकिस्तानी एक्सेंट में इंग्लिश बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वो वैल्यू नहीं होगी जो एक अमेरिकन बोलेगा या एक ब्रिटिश बोलेगा या कोई भी जिसकी नेटिव लैंग्वेज जो है इंग्लिश होगी, तो उससे हम compete नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 3 तरह के स्कूल्स मैंने आपको बताए हैं, जो कि एक इंडियन या पाकिस्तानी, सेकंड अमेरिकन या ब्रिटिश, थर्ड वन जो अरबी स्कूल्स हैं, ठीक है, अमाराती स्कूल्स हैं। तो डिफरेंस इनमें ये है कि जो इंडियन स्कूल्स हैं उनमें आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2000 से भी स्टार्ट होती है, 2500 से भी स्टार्ट होती है, 3000 से भी स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसमें ये है कि आपको सेम उसी तरह से काम दिया जाता है जिस तरह पाकिस्तान या इंडिया में आप करते हैं। और सीबीएसई सिलेबस है, इंडियन इसमें इंडियन जो स्कूल्स हैं, ठीक है। जो पाकिस्तानी स्कूल हैं, 1-2 ही स्कूल हैं, ज़्यादा नहीं हैं। 1-2 दुबई में 2-3 स्कूल होंगे, इसी तरह 2-3 शारजा में कहीं होंगे, या एक फुजैरा में स्कूल पाकिस्तानी स्कूल है, तो उसमें पाकिस्तानी करिकुलम पढ़ाया जाता है। और जो इधर है इंडियन स्कूल है उसमें सीबीएसई पढ़ाया जाता है, यूके करिकुलम, ठीक है, सीबीएसई सॉरी इंडियन करिकुलम।
और कुछ यूके करिकुलम भी उसके साथ मर्ज हुआ हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। और जो ब्रिटिश और अमेरिकन है, अमेरिकन स्कूल में अमेरिकन करिकुलम और ब्रिटिश है तो ब्रिटिश करिकुलम। और पे स्केल्स अगर इनकी देखी जाए, पे का अगर आपने देखना है तो जो इंडियन स्कूल्स हैं उनको मैंने आपको पे स्टार्टिंग सैलरी बता दी है। अमेरिकन स्कूल्स में जो पे है वो स्टार्टिंग 6 to 7,000 8,000 स्टार्टिंग सैलरीज हैं। और जो अमाराती स्कूल्स हैं उसमें 20,000 प्लस 20,000 दिरहम्स प्लस हैं जो उसकी सैलरीज हैं। और ऑब्वियसली फिर उनकी टाइमिंग्स भी इस लिहाज से ज़्यादा हैं। इंडियन स्कूल्स में आप 7:30 पे जाते हो, 1:30 पे आपको ऑफ मिल जाता है। अमेरिकन और ब्रिटिश स्कूल्स में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है। और अमाराती स्कूल में तो 4-4 बजे तक शाम को टीचर जो हैं वो जाते हैं, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक, तो उनकी टाइमिंग भी डिफरेंट है। तो ये जो है मैंने आपको नॉलेज देना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल फसी दुबई दुबई को। और मुझे दुआ में याद रखें, फसी खान को दुआ में याद रखें दुआओं में, और हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें फसी दुबई दुबई और दबाएं घंटे की बटन, ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सकें।